जय सिया राम, हरिओम। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप प्लीज़ चैनल को स्ट्रेंथन कीजिए, मजबूत कीजिए, बड़ा बनाइए। ये जो सामने फ़ोन नंबर है ये आपके लिए है। आप चैनल को स्ट्रेंथन कीजिए। आपके कंट्रीब्यूशन से, आपके मोटिवेशन से चैनल चलता है। अभी हम बात करने के लिए आ गए हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई कर दिया है उस हाई कोर्ट के जजमेंट को जिसमें कहा गया था कि कुत्तों को पकड़ो, उसको शेल्टर में डालो, उसका स्टरलाइजेशन करो, उसका वैक्सीनेशन करो और उसको वापस स्ट्रीट पे मत डालो, है ना। एक छोटी बच्ची की सुरक्षा, छोटे बच्चे की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, आम नागरिकों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। ये स्ट्रे डॉग्स हैं और मानवता ये कहती है कि इनको भी सुरक्षित रखा जाए। ये ज़िंदगी में है तो इनको अब है कि ये पेटा जैसी संस्था पूरी दुनिया में है और शायद कई बार मैं इस पर बात कर चुका हूँ। जो डॉग लवर्स हैं उनसे जब उलझिएगा तो आपको कम से कम कुत्ते के बराबर वो नहीं समझेंगे। उनके फैमिली में भी ऐसी तरह बात होती है, उनका जो माइंड सेट ही दूसरा हो जाता है। और दूसरी बात ये हो गई कि पैसे इतने बहुत ठूसे पड़े हैं। बहुत सारे NGOs हैं जो देखते हैं कि मैंने इतने डॉग को स्टरलाइज किया, ये मेरे बच्चे हैं, मैंने इनको रखा है, मैं सड़क पे आती हूँ, मैं तो खाना खिलाती हूँ, अब मुझे दिखता नहीं है, दिस दैट हेंटेन जैसी बातें हैं। दे आर द मोस्ट ऑफ देम आर NGOs। बाकी कुत्तागिरी चल रही है। खैर, तो प्रभाव है सुप्रीम कोर्ट पे भी। तो ये मैं नहीं कहता हूँ कि उन्होंने जजमेंट को पलट दिया है, लेकिन जजमेंट में उन्होंने क्या कहा है, लिखा ही हुआ, मॉडिफाई किया है कि उसने कहा है, दो बातें कही हैं कि पहले तो ये जो डॉग लवर्स हैं कुत्तों को कहीं भी सड़क पे खिलाने के लिए जाएंगे तो एक कानूनन अपराध होगा। आप कुत्ते को वहीं खिलाएं जो डेजिग्नेटेड प्लेस है, जो स्थान है, वहीं पे खिलाएं आपको, नहीं तो आप कानून का हनन करेंगे, कानून के विरोध में काम करेंगे। 2023 के कानून के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि स्ट्रे डॉग्स जो भी हैं, जो सड़कों पे पाए जाते हैं, उनको आप पकड़िए, उनको स्टरलाइज कीजिए, उनको वैक्सीनेशन कीजिए, उनको डीवॉर्मिंग कीजिए और उनको फिर छोड़ दीजिए। ठीक, इससे हुआ क्या कि जो NGOs थे, जो जिनसे पैसे आते थे पूरी दुनिया से, वो कुत्तों के नाम पे जो जिनका धंधा चलता था वो बच गया, अब वो चलता रहेगा। तो उन लोगों का थिंक टैंक, उनका टूल जो है, उनका वो टूल किट जो है वो क्या है आप देख सकते हैं। ऐसा शायद ही कोई होंगे जिन्होंने कुत्ते का सामना नहीं किया होगा, स्ट्रीट डॉग्स का, जिन पर झपटा नहीं होगा, जो चिल्लाए नहीं होंगे, जो भागे नहीं होंगे, बड़े आराम महसूस कर रहे थे। अब ये है कि अब उनमें सिर्फ ये डर शायद नहीं हो दिल्ली NCR में कि भाई कुत्ता तो काट लिया लेकिन हमको रेबीज नहीं होगा, क्योंकि वो वैक्सीनेशन स्टरलाइज है, वैक्सीनेशन किया हुआ है, डीवॉर्मिंग है, उसको कीटनाशक सभी कुछ दी हुई है। लेकिन उससे आपको विश्वास होगा नहीं, आपको सुई लेनी ही पड़ेगी, आपको जाना ही पड़ेगा। However, court clarified that this relocation shall not apply to dogs infected with rabies or suspected to be infected with rabies and those that display aggressive behavior। अरे भैया, तो कुल मिला के मुझे तो लगता है कि जो चाहे म्यूनिसिपैलिटी वाले वो करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा आप उन कुत्तों को नहीं छोड़ सकते हैं जिनके काटने से रेबीज हो सकता है। आप उन कुत्तों को नहीं छोड़ सकते हैं जो एग्रेसिव बिहेवियर के हैं, जो कूदते हैं, फांदते हैं। अरे भैया, कौन सा कुत्ता एग्रेसिव बिहेवियर का नहीं होता? नशे की दवा दे दोगे, बेहोशी की, तभी वो चुपचाप पड़ा रहेगा। तो such dogs shall be sterilized and immunized but under no circumstances should they be released back on the street। तो अब खुल के बात ये आई है कि ये जो डॉग लवर्स हैं उनको एक फ़ायदा सिर्फ हुआ जो NGO चलाते हैं कि वो NGO चलाते रह पाएंगे, क्योंकि दिल्ली NCR के एरिया से सारे कुत्ते जब शेल्टर में चले जाएंगे तो उनके यहाँ कौन छोड़ेगा? उनको भी अपने कुत्ते देने पड़ेंगे वहाँ, तो पैसा का जो आमदनी है वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो आमदनी बची रह गई। बाकी जजमेंट में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी अनहद बात कह दी सुप्रीम कोर्ट। उसने कहा कि पहले तू पहचान करो कुत्ता एग्रेसिव है कि नहीं, इस कुत्ते के काटने से रेबीज होगा कि नहीं, या हो सकता है कि नहीं, तो उसको तुम पकड़ो, ले जाओ, है ना, स्टरलाइज करो, वैक्सीनेशन करो, डीवॉर्मिंग करो और दोबारा कभी स्ट्रीट पे ना छोड़ो। ये जजमेंट था, मुझे लगा कि आपके सामने पढ़ देना चाहिए। ये ऐसा जजमेंट है, ऐसा मॉडिफिकेशन है कि
मानो तो देव नहीं तो पत्थर, ये है। अब सुप्रीम कोर्ट वाले सॉरी अब म्यूनसिपैलिटी वाले जो कुत्ता पकड़ने वाले एजेंट हैं, जो शेल्टर बनाने वाले हैं, ये वो भी फ्री हो गए दिमाग से कि अगर वो पकड़ पाए तो अच्छा है, नहीं पकड़ पाए तो अच्छा है। मतलब उनकी भी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दी। वो कहते हैं कि भैया साहब मैंने देखा था कि ये इसको तो एस्ट्रलाइज कर दिया था, अब इसे काटने से वो नहीं होगा, रेबीज नहीं होगा, इसको डिवॉर्मिंग कर दिया था, लेकिन ये एग्रेसिव है ये हमें पता नहीं था उस समय। मान लीजिए कोई केस होती है कि एक कुत्ते ने काट लिया स्ट्रीट पे, फिर मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में कि भाई 1 2 3 4 5 10 घटनाएं हो गई, फिर बच्चे को काट लिया, फिर नोच लिया, फिर दिस कर दिया, तो भैया जजमेंट था कि एग्रेसिव कुत्तों को मत छोड़ो। एग्रेसिव मतलब आपने स्टेरलाइज कर दिया है, वैक्सीनेशन दे दी है, डिवॉर्मिंग कर दी है, फिर भी अगर एग्रेसिव है तो आप मत छोड़िए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ना, तो उसको क्या कहना है कि वो एग्रेसिव नहीं था, हो गया वहाँ। ये जज साहब लोग हैं, गुरु घंटाल लोग हैं, ज़्यादा क्या कहें। चलिए अपनी सुरक्षा अपने आप कीजिए, साथ रहिए, साथ दीजिए, बच्चों के साथ रहिए। आस पास जब स्ट्रीट डॉग्स हैं तो बहुत ही सुरक्षित रहिए, है ना, सोच के समझ के रहिए। और कोई काम कानून काम आने वाला नहीं है, हाथ का पत्थर या हाथ में एक डंडा काम आने वाला है, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ सिवाय इसके कि हाई कोर्ट का जजमेंट जो था वो फुल प्रूफ जजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी जजमेंट को थोड़ा सा वहाँ गए थे, और वो पेटा वाले थे और दिस थे दैट थे, डॉग लवर्स थे, उनका एक टूल किट है, तो उनको उनकी बात रखनी थी, इसलिए उसने ऐसी जजमेंट घुमा फिरा के कान छू लिया है। चलिए साथ रहिए, साथ दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।